नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। तो आरएएस क्लब में आरएएस एसोसिएशन का अधिवेशन और नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की और नवगठित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। इस दौरान आरएएस एसोसिएशन की मांगों में शामिल अधिकारियों के संसाधनों की समस्या के बहाने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बिना पैसे और संसाधन जुटाए सियासी आधार पर जिले बना दिए, जबकि इसका विचार किया जाना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिएगा। आरएएस क्लब में आरएएस एसोसिएशन का अधिवेशन और नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, फर्स्ट इंडिया की सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा समेत आरएएस एसोसिएशन की कार्यकारिणी और आरएएस अफसरों ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अफसरों को पूर्वाग्रह से ग्रसित न होने और राजनीतिक आधार पर भेदभाव या प्रताड़ना नहीं होने देने का अभय दान दिया और आम जनता की छोटी से छोटी समस्या को प्राथमिकता के साथ हल करने की नसीहत दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हर अधिकारी को 1 घंटे उस आदमी से मिलना चाहिए जो आपके पास काम लेकर आता है। इस नियम को हर अधिकारी पालन करने लग जाए तो समस्या लेकर आने वाले लोगों की संख्या में कमी हो जाएगी। जब कोई भी एसडीएम, एडीएम गांव जाता है तो वो उन मामलों की फाइलों को भी साथ लेकर जाए जो वर्षों से पेंडिंग पड़ी हैं। कई केस ऐसे होते हैं जो आपसी बातचीत से खत्म किए जा सकते हैं। प्रशासनिक कार्यों में कुशलता दिखाने के साथ मानवीय संवेदनाओं का भी समावेश होना चाहिए। अधिकारी मॉनिटरिंग का सिस्टम भी बनाएं ताकि आम जनता को लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में पसंद नापसंद बहुत चलता था, लेकिन हम पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन जनता के साथ भी भेदभाव नहीं हो। जनता के काम के लिए अधिकारियों को काम करना है। 1 घंटे का ही करिए। जहां भी आपकी ऑफिस में हैं, उपखंड स्तर पे हैं, एसडीएम हैं, एडीएम हैं, आप 1 घंटे उन सभी लोगों से मिलिए जिनको मिलने की आपसे आवश्यकता है। 1 घंटे अगर आप मिलेंगे तो आपका दिन भर का काम, वो 1 घंटे में बहुत आवश्यक काम वो आपके हो जाएंगे। और ये धारणा अगर हम बना लेंगे तो हमारे पास जो लाइन लगती है वो लाइन कम हो जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि मैंने कई अधिकारियों के साथ काम किया है। उनके सामने भी कई बार फील्ड में कई तरह की परेशानी आती है। जनता के गुस्से का सामना आपको करना होता है, लेकिन समस्या का समाधान हमारा कर्तव्य होता है। सीएम ने अपनी प्राथमिकता का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार बनने के साथ हमने सबसे पहले पानी, बिजली को प्राथमिकता दी। हमारी सरकार ने नदी से नदी को जोड़ने का काम किया। इस बार अच्छी बारिश हुई है, कमोबेश सभी बांध भर गए हैं। बांधों से पानी ओवरफ्लो होकर निकला, लेकिन हम जल्द ही इस पानी को भी बहने से रोकने के मैकेनिज्म पर काम करेंगे। अग्रणी राजस्थान बनाएंगे और 2 साल में बिजली देने वाला राज्य बना देंगे। मैं सार्वजनिक जीवन में पिछले 40 वर्ष से हूं। मेरे सामने अधिकारी बैठे हैं, कई अधिकारियों के साथ मैंने काम भी किया है। काम करते समय मुझे समस्याओं का भी पता रहता है, क्योंकि मैंने आपके समय में काम किया है। और कभी कभी समस्या इस तरह की आपकी आती हैं, परेशानी आती हैं जो अनायास ही आती हैं, लेकिन जो जनता का प्रकोप होता है वो आपके ऊपर आ जाता है। समारोह को डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी संबोधित किया और कहा कि आरएएस अफसरों की हर समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री सकारात्मक निर्णय करेंगे। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने कहा कि आरएएस के प्रति जुड़ाव कम नहीं हो सकता। पूरी टीम ने
दिन रात मेहनत की, जिसके बाद ही आरएएस क्लब बना था। टीम वर्क बहुत बड़ा था कि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ही किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राज्य सरकार के सभी लक्ष्यों को धरातल पर सफल बनाते हैं। जनता, जननेता, उच्च अधिकारियों के से सामंजस्य स्थापित कर एक कड़ी का काम करती है। धरातल पर राज्य सेवा के अधिकारी सरकार का आईना होता है। यह अत्यंत गौरव की बात है। जब मैं यहाँ पद पे था तो मैं यही कहता था कि आरएएस का जो ग्रूमिंग है, जो आरएएस में जन्म हुआ है, उसको नहीं भुला सकते हैं, उसको वहीं के वहीं रखना पड़ेगा। फिर चाहे आईएएस में चले जाएं, किसी और काम में चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आरएएस के प्रति जुड़ाव है वो कम नहीं हो सकता और ये मेरे ख्याल सभी पे लागू है। और उसी का उदाहरण है कि आरसी जैन साहब भी और ज्ञानाराम जी आज भी यहाँ बैठे हुए हैं। और जहां तक इस क्लब की बात आती है तो मेरे यूनानिमस इलेक्शन का आधार ही यही था। सबने कहा कि आपको क्लब बनाना है, तो मैंने कहा ठीक है, ये भी एक पोस्टिंग है, जैसे पोस्टिंग होती है वैसे एक अध्यक्ष की पोस्टिंग हो गई है, तो यहाँ क्लब बना के छोड़ेंगे। कार्यक्रम में आरएएस एसोसिएशन ने सरकार के सामने कई मांगे भी रखी। आरएएस एसोसिएशन के अधिवेशन की शुरुआत में अतिथियों का स्वागत महासचिव नीतू राजेश्वर ने किया। इसके बाद अध्यक्ष महावीर खराड़ी ने मुख्यमंत्री के सामने कुछ मांगे रखी और कहा कि उपखंड छोटे हो गए हैं, लेकिन संसाधनों की कमी है, संसाधनों को बेहतर किया जाए। एसडीओ की सुरक्षा के लिए गनमैन की व्यवस्था हो, प्रमोशन में राइडर हटाए जाएं, ऊपर के पद सुपर टाइम स्केल में 75 पद खाली हैं, प्रमोशन समय पर हो तो योग्य अधिकारी मिलेंगे। हायर सुपर टाइम स्केल में 3 से 4% की बढ़ोतरी का निर्णय हो चुका है। ऐसे में आदेश भी जल्द जारी किए जाएं। पुरानी एसीआर भरने पर रोक है, जिससे एक अधिकारी आईएएस में प्रमोट नहीं हो पाए हैं। इस रोक को हटाना चाहिए और अन्य विभागों में आरएएस के पद समाप्त न किए जाएं। उपखंड तो छोटे छोटे हो गए, 15 से 20 पंचायतों के हो गए। पहले वही उपखंड 150 पटवार मंडल के हुआ करते थे, लेकिन अब छोटे हो गए। संसाधनों की कमी है सर। जब तक अच्छा वाहन नहीं होगा, अच्छा आवास नहीं होगा और अच्छा ऑफिस नहीं होगा, तब तक अधिकारी के काम करने का जो मनोबल है उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर उसके संसाधनों का सशक्तिकरण हो जाता है, श्रीमान की तरफ से एक उचित मात्रा में बजट पास हो जाता है और थोड़ा संबल मिल जाता है, तो ज्यादा अच्छी तरह से और ज्यादा मेहनत से काम करेगा और आपके नाम को पूरे देश में रोशन करेगा सर। इस मौके पर आरएएस एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष महावीर खराड़ी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शपथ दिलाई। अधिवेशन को एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आरसी जैन, गौरव बजाज सहित अन्य अधिकारियों ने भी संबोधित किया। काफ़ी अरसे बाद हुआ यह आरएएस एसोसिएशन का अधिवेशन कई मायनों में अनूठा रहा। इसमें नए और पुराने सदस्यों ने अपनी अपनी भागीदारी निभाई। इसमें जूनियर स्केल के अधिकारियों ने भी अपनी भागीदारी बखूबी निभाई। ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।